आइए देखते हैं लेंस की फोकस दूरी कि लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक तथा लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याओं पर निर्भरता। तो चूंकि लेंस के अपवर्तनांक का सूत्र होता है 1/f इक्वल n-1 1/r1 - 1/r2। तो इस अपवर्तनांक के सूत्र से हम ये चीज देख रहे हैं कि जो फोकस दूरी है अपवर्तनांक n पर निर्भर कर रहा है और दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याओं r1 और r2 पर दोनों पर निर्भर कर रहा है। अब देखते हैं कि जो अपवर्तनांक n है और f इन दोनों में क्या संबंध है। ये 1/f जो है n ऊपर है अर्थात समानुपाती n करेंगे तो n और f एक दूसरे की व्युत्क्रम राशियां हैं, अर्थात अगर अपवर्तनांक बढ़ता है तो फोकस दूरी घटेगी, अगर अपवर्तनांक n घटता है तो फोकस दूरी बढ़ेगी। अब अगर लेंस किसी माध्यम में रखा हो तो माध्यम का अपवर्तनांक जितना होता है उस अपवर्तनांक पर निर्भर करता है, फोकस दूरी पर निर्भर करता है। यानी कि अगर लेंस किसी ऐसे पारदर्शी माध्यम में रखा है जिसका अपवर्तनांक ANL जो है इस कांच के अपवर्तनांक ANG से अगर कम हो तो यहाँ मतलब जो है फोकस दूरी बढ़ जाएगी। अगर द्रव में रखा जाए लेंस को तो हम कैलकुलेट करते हैं द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ये सूत्र बन जाएगा ANG/ANL। तो यहाँ पर अगर ये ANL का मान जो है 1 से अधिक हो, ANL का मान 1 से अधिक हो तो अधिक से भाग देंगे तो ये कम उत्तर आएगा, LNG का मान कम उत्तर आएगा। अगर ANL का मान 1 से अधिक हो तो अधिक से भाग देंगे तो इसमें कम उत्तर आएगा, यानी कि LNG का मान जो है ये कम होगा ANG से। अब हम सूत्र में रखते हैं, मान लीजिए कि वायु में हमारा लेंस रखा है तो वायु में फोकस दूरी हो जाएगा 1/FA इक्वल, यहाँ वायु में अपवर्तनांक ANG होगा -1 1/r1 - 1/r2। ये समीकरण 1 मान लीजिए हो गया। और मान लीजिए लिक्विड में हम फोकस मतलब लेंस को रखते हैं तो फोकस दूरी मान लीजिए लिक्विड में FL हो गया, तो इसका मान हो जाएगा LNG -1 1/r1 - 1/r2। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 में तो पलट के ऊपर जाएगा तो FL/FA इक्वल हो जाएगा ANG -1 LNG -1। अब क्योंकि LNG का मान जो है कम है तो इसका मतलब कि ये पूरी राशि अधिक हो जाएगी, कम से भाग देंगे तो अधिक होगी, तो इसका मतलब FL/FA ग्रेटर देन 1। तो हम यहाँ से प्राप्त करेंगे FL FA से बड़ा होगा, अर्थात लिक्विड में जब रखेंगे तो फोकस दूरी अधिक हो जाएगी। तो इस तरह हम देखते हैं कि अपवर्तनांक के मतलब किसी द्रव में रखते हैं तो अपवर्तनांक जो है मतलब फोकस दूरी बढ़ जाता है, अपवर्तनांक कम हो जाएगी और फोकस दूरी बढ़ जाएगी। अब हमको देखना है कि वक्रता त्रिज्याओं पर किस प्रकार से निर्भर करती है। तो वक्रता त्रिज्याओं पर निर्भर करने के लिए मान लीजिए कि अब दूसरा पॉइंट आता है वक्रता त्रिज्याओं पर। तो अगर ये द्विउत्तल लेंस है, मान लीजिए कि हमारा लेंस कैसा है, द्विउत्तल लेंस है, तो द्विउत्तल लेंस के लिए R1 क्या होता है, धनात्मक होता है, R1 का मान धनात्मक होता है और R2 का मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो अब यहाँ जब R2 का मान ऋणात्मक रखेंगे तो ऋणात्मक ऋणात्मक धनात्मक हो जाएगा, तो ये सूत्र बन जाएगा 1/n - 1 1/r1 + 1/r2, अर्थात ये पूरी राशि धनात्मक हो जाएगी। तो इस तरह से फोकस दूरी हमें धनात्मक प्राप्त होगी, अर्थात द्विउत्तल लेंस में फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। यानी कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अब द्विअवतल लेंस की फोकस दूरी की बात करें तो यहाँ पर जो द्विअवतल लेंस होगा, यहाँ पे द्विअवतल लेंस में R1 का मान ऋणात्मक होगा और R2 का मान क्या होगा,
धनात्मक होगा। तो अपवर्तनांक वाले सूत्र में हम जब इसका मान रखेंगे 1/n-1, r1 का मान क्या रखेंगे, ऋणात्मक। तो यहाँ पर ये जो है माइनस में प्राप्त होगा 1/r1। r2 का मान धनात्मक रखेंगे तो धनात्मक और ऋणात्मक ही रहेगा 1/r2। अब ये माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस आगे आएगा n-1 1/r1 प्लस 1/r2। तो जो हमें फोकस दूरी प्राप्त होगी वो निगेटिव हो जाएगी, यानी कि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होगी। अब एक चीज और है कि अगर n का मान 1.5 कर दें तो 1.5 कर दें तो 1.5 अगर यहाँ कर दें तो उत्तल या अवतल के लिए f का मान r हो जाता है। 1.5 रखने पर r1 और r2 ये दोनों मान बराबर कर दें तो कैलकुलेट करने पर f का मान r हो जाता है। परंतु अगर एक पृष्ठ जो है इसका समतल कर दें तो f का मान 2r हो जाता है। अर्थात अब हम यहाँ से देखते हैं अपवर्तनांक n बराबर 1.5 के लिए r का मान जो है f का मान r से कम नहीं हो सकता है, चाहे मतलब r का मान मतलब 1.5 हो, चाहे मतलब ये दोनों तरफ उत्तल हो या एक सपाट हो, दोनों स्थितियों में r का मान जो है f का मान r से कम नहीं होगा।